हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग नीट फिजिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। जो कि अधिकांश बच्चे मुझे फ़ोन करके कह रहे थे कि सर मुझे यूट्यूब पर आप पढ़ाइए। तो आज हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर वीडियो देखना है, साथ ही साथ कॉपी और पेन लेकर रखना है, जिससे आप सही तरह से नोट्स बना सकें। अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स आपको याद रहेंगे और आपको इस नोट्स को टाइम टाइम पर रिवीजन भी करना है, तभी आप अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट्स को पकड़ पाएंगे और अधिक समय तक याद रख पाएंगे। आज हम लोग बेसिक मैथ एंड कैलकुलस को लेकर स्टार्ट करते हैं। इसके लेक्चर चलते रहेंगे, हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे एकदम। वैसे तो मैं पैड बैच में पढ़ाता हूँ, मगर बच्चों के फ़ोन कॉल्स मेरे पास आ रहे थे, कहें कि सर मुझे यूट्यूब पर फ्री पढ़ाइए। तो आप लोगों के लिए मैं फ्री में वीडियो ये अपलोड कर रहा हूँ। आप लोगों को अपने नोट्स को रंगना नहीं है, उसको सही तरीके से प्रॉपर जिससे समझ में आए और लिखा हुआ चीज़ दिखना चाहिए। बस ऐसे ही नोट्स बनाएं और उसको बार बार रिवाइज करें, ठीक है। चलो हम लोग अब आगे चलते हैं। हम लोग चलेंगे बेसिक मैथ एंड कैलकुलस पे। बेसिक मैथ एंड कैलकुलस, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। बेसिक मैथ एंड कैलकुलस, इसके बहुत सारे लेक्चर चलेंगे। हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल्स में, ठीक है, जिससे कि कोई भी आप लोग मतलब यूट्यूब पर जो आप लोगों यूट्यूब पर वीडियो कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक स्टूडेंट तक मेरे वीडियो को पहुंचाइए, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए ही ये वीडियो बनाया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं अब, ठीक है। अब हम लोग सीधा पहले एंगल्स पर आते हैं। बेसिक मैथ एंड कैलकुलस में हम लोग सीधे एंगल्स पर चलते हैं, ठीक है। अब एंगल में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब एंगल होता क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एंगल आखिर होता क्या है, ठीक है, एंगल होता क्या है। तो आप लोग मेरे पेन के कर्सर को देखिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। मेरे पेन के कर्सर को देखिएगा, रुकिए रहिए अब, हाँ समझ गए आप। यहाँ पर एंगल, अब एंगल यहाँ पर एंगल देखिएगा। तो एंगल कहता है कि कोई लाइन अपने इनिशियल पोजीशन से जितना रोटेशन करेगा, कोई अपनी लाइन है, मान के चले यहाँ पर हम लोग इसको समझिएगा। कोई लाइन जैसे कि OX है जो कि इनिशियल पोजीशन पर है। अब यहाँ पर मान के चलिए कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करा है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन भी कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करके बताया है कि कोई लाइन इनिशियल पोजीशन पर है OX यहाँ पर क्या है, OX इनिशियल पोजीशन है। यहाँ पर इनिशियल पोजीशन से ये रोटेशन कर रहा है, यहाँ पर OA पर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर OA फाइनल पोजीशन पर जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। अब आप लोगों को समझना है कि मैंने इनिशियल पोजीशन OX कोई एक लाइन थी। अब इस इनिशियल पोजीशन से वो लाइन जो थी वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, घड़ी के विपरीत दिशा में उसने घूम करके जो एंगल कवर किया है, तो वही उसका क्या कहलाता है, जो उसने रोटेशन किया है वही उसका क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। तो यहाँ पर जो ये रोटेशन, यहाँ पर जो थीटा दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो थीटा हो रहा है, ये जो एंगल थीटा घूम रहा है, तो यही उसका थीटा जो होता है वही उसका एंगल कहलाता है, ठीक है। वही थीटा उसका क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, इस एंगल को हम लोग पढ़ सकते हैं कि एंगल, यहाँ पर ये एंगल का ये क्या होता है, लोगो होता है। एंगल का चिन्हान होता है कि ये एंगल होता है, एंगल का चिन्हान एंगल AOX, एंगल AOX या XOA, या इसको XOA पढ़ते हैं, ठीक है। इस एंगल को हम लोग क्या पढ़ते हैं, थीटा एंगल है, इसको एंगल AOX या XOA पढ़ते हैं, ठीक है। इसको AOX पढ़ सकते हैं या ऐसे पढ़ लो या ऐसे पढ़ लो, मगर जो एंगल थीटा बीच में आएगा, जिसके जो रोटेशन करा है, मतलब वो क्या है, मूल पॉइंट है, वो क्या है,
मूल बिंदु है जिससे वो रोटेशन कर रहा है। तो थीटा यहाँ पर क्या बन रहा है, थीटा यहाँ से ओ से बन रहा है, तो इसलिए जो एंगल जहाँ से जिस पॉइंट से रोटेट कर रहा है तो वो चीज़ क्या होनी चाहिए, बीच में आनी चाहिए। जैसे कि हमने किया एंगल ए ओ एक्स या एंगल एक्स ओ ए, तो यहाँ पर ओ जो है दोनों में, ओ क्या हो रहा है, ओ दोनों में बीच में आ रहा है। ठीक है, इसको इस तरह से लिखा जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, यदि ये जो लाइन है जो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ जो लाइन जा रही है, यदि वो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, तो वहाँ पर हम जो एंगल होता है उसको हम क्या करते हैं, वहाँ पर एंगल को हम पॉजिटिव ले लेते हैं। वहाँ पर एंगल जो थीटा होता है वो पॉजिटिव होता है। यहाँ पर ACW जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को हमने क्या किया है, उसको हमने शॉर्टकट में लिखा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, जिससे टाइम बच सके। यहाँ पर क्लॉकवाइज रोटेशन, यदि जो हमारे पास जो लाइन थी इनिशियल पोजीशन पर, जो लाइन थी यहाँ पर, जो इनिशियल पोजीशन पर जो यहाँ पर लाइन थी, ठीक है, यहाँ पर आप लोग समझ रहे होंगे, जो इनिशियल पोजीशन पर ये जो लाइन थी, इनिशियल पोजीशन पर जो लाइन थी, यहाँ पर रोटेट करके यदि ये एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर हमने रोटेशन माना, तो यहाँ पर जो थीटा है ये पॉजिटिव है। यहाँ पर थीटा एंगल जो है वो पॉजिटिव है क्योंकि हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन किया है। यदि हमने इनिशियल पोजीशन से क्लॉकवाइज रोटेशन कराते तो वहाँ पर, यदि हमने क्लॉकवाइज रोटेशन कराया होता तो वहाँ पर थीटा क्या होता, पॉजिटिव होता। ठीक है, यदि यहाँ पर क्या होता, क्लॉकवाइज रोटेशन होता, वहाँ पर थीटा क्या होता, निगेटिव होता, थीटा निगेटिव होता। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अब हम लोग इसको देख लीजिए, इसको एक बार और ध्यान दीजिए। यदि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यदि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता तो वहाँ पर थीटा क्या होता, थीटा हमारा पॉजिटिव होता, एंगल जो होता पॉजिटिव होता। मतलब ये जो लाइन थी, जैसे यहाँ पर समझिए, यहाँ पर ये इनिशियल पोजीशन था, इनिशियल पोजीशन से इसने क्या किया, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन किया है, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में गया, तो यहाँ पर एंगल जो हो गया वो पॉजिटिव हो गया। यदि यहाँ पर क्लॉकवाइज रोटेशन करता है, ये इनिशियल पोजीशन थी, ठीक है, इसका क्या था, ये इनिशियल पोजीशन था, इनिशियल पोजीशन से उसने क्या किया, क्लॉकवाइज रोटेशन किया, तो यहाँ पर क्लॉकवाइज रोटेशन से जो एंगल बनता वो क्या बना, निगेटिव बना। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं अगले पेज पर, रुक जाइए बच्चों अभी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगले पेज पर आ गए हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पर एक डिग्री क्या होता है, एक डिग्री क्या होता है, एक डिग्री जो होती है वो 60 मिनट होता है। एक डिग्री क्या होता है, एक डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के होता है। ठीक है, एक डिग्री क्या होता है, 60 मिनट के होता है। और एक मिनट, एक जो ये एक लाइन लिखी हुई है, एक लाइन, उसको मिनट कहते हैं। तो यहाँ पर 60 मिनट और एक मिनट जो होता है वो क्या होता है, वो होता है 60 सेकंड। जो डबल लाइन खींची हुई है वो क्या होता है, वो सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो एक लाइन खींची हुई है ऊपर, वो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर एक डिग्री, इसलिए एक डिग्री क्या हो जाएगा, एक डिग्री 60 मिनट के या 3600 सेकंड। हमने 60 मिनट और एक मिनट को हमने क्या किया, एक मिनट को हमने 60 सेकंड, तो 60 × 60 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3600 सेकंड आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं आगे। देखिए, एक राइट एंगल मतलब एक 90 डिग्री क्या होता है, राइट एंगल। 90 डिग्री को क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट जो देख रहा हूँ आप लोग, ये डिग्री का चिन्हान है। यहाँ पर जो 90 के ऊपर जो चिन्हान लिखा हुआ है वो डिग्री को बताता है। ठीक है, इसको हम लोग π/2 रेडियन के नाम से भी जानते हैं। इसको 90 डिग्री को π/2 रेडियन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर पाई रेडियन जो हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर जो ये पॉइंट दिखा रहा है वो डिग्री को बता रहा है, तो पाई रेडियन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट रहेगा, पूरे फिजिक्स में आगे जब भी हम लोग बात करेंगे तो पाई रेडियन जो हो जाएगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे हम लोग अभी आगे चल के अभी पता करेंगे कि कैसे डिग्री में रेडियन में बदलें, कैसे रेडियन को डिग्री में बदलें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ये हमारे जुबान पर रटा होना चाहिए कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के होता है। ठीक है, अब देखिए एक रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री अपॉन पाई लिख सकते हैं। ठीक है, एक रेडियन को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक रेडियन को हम लोग 180 डिग्री अपॉन पाई लिख सकते हैं। ठीक है, अब पाई का मान हमें पता होना चाहिए, पाई कितना होता है, पाई यहाँ पर लिखा हुआ है, पाई जो होता है 22/7 या 3.14 होता है। ठीक है, 22/7, ये भी याद रहना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। पाई जो होता है 22/7 या 3.14। तो यहाँ पर 180 डिग्री है बटे
ठीक है, 180/22/7 लिख सकते हैं 3.14 से जब भाग देंगे तो ये लगभग 57.3 डिग्री लगभग आ जाता है। ठीक है, तो एक रेडियन जो होता है वो 57.57.3 डिग्री लगभग होता है। एक डिग्री को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक डिग्री को हम लोग कह सकते हैं π/180 रेडियन। ठीक है, रेडियन को हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने इसको स्मॉल लेटर में दिया है जिससे आसानी रहे। तो RAD कोष्टक में लिखा होगा, इसको रेडियन ही समझते हैं। ठीक है, RAD को हम लोग रेडियन ही समझते हैं। तो यहाँ पर एक डिग्री जो हो जाता है π/180 रेडियन, और पाई जो होता है इसको भी याद रखना है 22/7 या 3.14। ये सारी चीज़ें हमें याद होना चाहिए, जिससे हमारा फिजिक्स जो होता है आगे चलकर बहुत स्ट्रांग हो जाता है। बेसिक मैथ इसीलिए पढ़ाया जाता है कि जिससे बच्चों को पूरी तरह से मैथ पर काबू आ जाए। ठीक है, जिससे आगे न्यूमेरिकल के लिए प्रॉब्लम ना हो। अब हम चलते हैं अगले पेज पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने एक हमने कर्व लिया है। हमने क्या किया है, एक गोले का एक कर्व लिया है। ठीक है, यहाँ पर एक गोले का कर्व लिया है जिसकी रेडियस जो दिया है, आर्क लिया है हमने, उसका क्या लिया है, आर्क लिया है। तो यहाँ पर आर्क में यहाँ पर जो रेडियस दिया है, रेडियस क्या है, उसका रेडियस क्या है हमारे पास, रेडियस हमारे पास क्या है, थीटा। रेडियस क्या है, रेडियस आर है यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, रेडियस आर है, एंगल क्या है, एंगल थीटा बना रहा है। ये जो आर्क है, आर्क एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। ठीक है, एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास जो आर्क की जो लेंथ है, ठीक है, आर्क लेंथ जो हमारे पास है, यहाँ पर आर्क की जो लेंथ है, एल क्या है, आर्क लेंथ। तो यहाँ पर आर्क लेंथ जो है हमारे पास आर ही लिया है हमने, उसको आर्क लेंथ को कितना लिया है, रेडियस के बराबर आर ही लिया है। ठीक है, यहाँ पर एल क्या है, एल आर्क है, और आर क्या है, आर रेडियस है, आर क्या है, रेडियस है। और एंगल कितना बना रहा है, एंगल यहाँ पर थीटा बना रहा है, इसको याद रखिए। तो यहाँ पर जो एंगल का जो फार्मूला हो जाता है, एंगल थीटा क्या हो जाता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ आर्क कर सकते हैं, आर्क लेंथ क्या हो जाएगा, एल अपॉन आर। यहाँ क्योंकि हमने एल क्या लिया है, एल का हमने आर, यहाँ पर एल हमने क्या लिया है, एल का लिया है हमने, आर्क लेंथ को लिया है एल। तो यहाँ पर जो एंगल हो जाएगा वो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस हो जाएगा। यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस हो जाएगा। अब यहाँ पर अधिकांश बच्चे भूल जाते हैं कि यहाँ पर जो थीटा होता है वो रेडियन में इस फार्मूले में निकलता है। जो थीटा होता है रेडियन में इस फार्मूले से निकलता है। थीटा हमें यहाँ पर फार्मूला से, जो हम फार्मूला लगाकर जो निकालते हैं वहाँ पर थीटा जो होता है वो रेडियन में आता है। इसको हमें याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमें याद रहना चाहिए, पूरी जुबान पर हमें रटा होना चाहिए। ठीक है, एंगल जो होता है वो आर्क अपॉन रेडियस होता है, और जो यहाँ से जो फार्मूले से जो हमारा थीटा निकल कर आता है वो रेडियन में निकल कर आता है, रेडियन में निकलता है। डिग्री में नहीं निकालना है हमें क्या करना है, रेडियन में निकालना है। यदि हमने आर्क लेंथ को रेडियस के बराबर रख दिया तब क्या होगा। अब आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने क्या किया, एल को हमने क्या किया, आर के बराबर रख दिया। तो हमारा क्या होगा, अब आप लोग इसको देखिए, जब हमने एल को आर के बराबर रख दिया तो यहाँ पर इफ़ यल को हमने क्या किया, आर के बराबर रख दिया। तो थीटा क्या था, थीटा एल अपॉन आर था। अब एल को हमने क्या कर दिया, आर के बराबर रख दिया, तो आर अपॉन आर कर दिया। अब आर कट जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, आर कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 रेडियन आ जाएगा। ठीक है, थीटा कितना आ जाएगा, 1 रेडियन आ जाएगा। तो यहाँ से हम फार्मूला निकाल सकते हैं कि एक रेडियन क्या होता है, एक रेडियन होता है कि आर्क मतलब आर्क के द्वारा जब हमने किसी आर्क को जब हमने रेडियस के बराबर ही क्या किया, मूव कराया, रेडियस के जब हमने आर्क लेंथ को रेडियस के बराबर मूव कराया तो जो एंगल बना, ठीक है, जो एंगल बना वही उसका क्या कहलाता है, एक रेडियन कहलाता है। ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, एक रेडियन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं अगले पेज पर। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, अब आप इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है कि 30 डिग्री कन्वर्ट इनटू रेडियन। ठीक है, 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है हमें रेडियन में। ठीक है बच्चों,
ठीक है बच्चों, यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर ये क्या है, डिग्री है, तो 30 डिग्री हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो यहाँ पर पाई रेडियन जो होता है, हम लोग इसको आगे पढ़ भी चुके हैं कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन के हो जाएगा। 1 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन के हो जाएगा। तो 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 30 डिग्री 30 इंटू, और 1 डिग्री पाई बाई 180 है रेडियन के बराबर, तो 30 डिग्री 30 इंटू, यहाँ पर 30 इंटू पाई बाई 180, तो 30 कन्नम 30 और 30 छक्का 180, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पाई बाई 6 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, पाई बाई 6 रेडियन। आप लोग इसको नोट्स बनाते रहिए, आप लोग नोट्स बनाइए, क्योंकि आप लोग नीली काली पेन से लिखकर और रेड पेन भी यूज कर सकते हैं। तो आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट, जहाँ हमने इम्पॉर्टेंट लिखा है उसको याद रखिए, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अब लोग अगला क्वेश्चन क्या है, 180 डिग्री कन्वर्ट इनटू रेडियन। हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन की क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगा तो हम लोग एग्जाम में अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, हम लोग इसलिए आपको ऐसे नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे आप लोग अच्छे से अच्छा नोट्स बना करके उसको रिवीजन करके एग्जाम में अच्छी तरह से फुल मार्क्स लाइए। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, 180 डिग्री कन्वर्ट इन रेडियन, 180 डिग्री को कन्वर्ट करना है हमें रेडियन में। अब 1 डिग्री जो होता है पाई बाई 180 रेडियन के होता है, हम लोग जानते हैं, हम लोग इसको पढ़ भी चुके हैं कि पाई रेडियन जो होता है 180 डिग्री के होता है। तो 1 डिग्री जो हो जाएगा वो पाई बाई 180 रेडियन के हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, यहाँ पर 180, तो कितना पूछा हमसे पूछा है 120 डिग्री, तो यहाँ पर 120 डिग्री कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, 120 इंटू, और 1 डिग्री जो है पाई बाई 180 के है, तो 120 डिग्री कितना हो जाएगा, 120 गुणे पाई बाई 180, 120 मल्टीप्लाई पाई बाई 180 हो जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री जो है वो पाई बाई 180 रेडियन के है। तो 120 यहाँ पर हमने इसको किससे काट दिया, 60 से काटा, तो 60 दूनी 120 हो जाएगा, 60 3 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 पाई, यहाँ पर 2, यहाँ पर पाई, 2 पाई बाई 3, तो यहाँ पर 2 पाई बाई 3 रेडियन इसका आंसर हो जाएगा। तो 120 डिग्री जो कन्वर्ट हो जाता है रेडियन में, उसको 2 पाई बाई 3 रेडियन भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर एक नोट्स, ठीक है, यहाँ पर नोट्स ही इसको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर नोट्स ध्यान रखना है कि जब डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, जब डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है। जब डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है। इसको हम लोगों ने यहाँ पर देखा भी, क्योंकि यहाँ पर डिग्री को हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग डिग्री को कन्वर्ट कर रहे थे रेडियन में। तो हमने क्या किया था, हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, पाई बाई 180 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने पाई बाई 180 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर आप लोग फिर यहाँ पर देख सकते हैं, क्या हम लोग कर रहे थे, यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री कन्वर्ट कर रहे थे रेडियन में। जब हम लोग डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो पाई बाई 180 से हम लोग क्या करते हैं, पाई बाई 180 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना आ गया था यहाँ पर 30 डिग्री जो हो गया था पाई बाई 6 रेडियन के बराबर आ गया था। ठीक है, समझे बोले आप बच्चों। अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, ये अलग तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हमने क्या किया, इसको हमने उल्टा कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या कहता है क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि पाई बाई 4 रेडियन। ठीक है, क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर पाई बाई 4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग कर रहे थे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें, मगर अब हम लोग कर रहे हैं कि पाई बाई 4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करें। अब हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कैसे करें। हम आप लोगों को इतना प्रैक्टिस करा देंगे कि एग्जाम में आप लोग फोड़ कराएंगे। ठीक है, एग्जाम में आप लोगों को फोड़ कराएंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर पाई रेडियन हम लोग पढ़ चुके हैं कि पाई रेडियन तो जो था बच्चों, वो हमारे पास कितना था, पाई रेडियन बच्चों हमारे पास कितना था, पाई रेडियन जो था हमारे पास 180 डिग्री के था। तो यहाँ पर 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री अपॉन पाई के हो जाएगा, 180 डिग्री अपॉन
पाई की है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि पाई/4 रेडियन, पाई/4 रेडियन, पाई/4 रेडियन जो हो जाएगा वो कितने डिग्री के बराबर होगा, ये क्वेश्चन पूछा। तो हमने देखा कि 1 रेडियन जो होता है 180 डिग्री अपॉन पाई के होता है, तो पाई/4 के रेडियन कितना हो जाएगा, पाई/4 मल्टीप्लाई कर देंगे 180 डिग्री अपॉन पाई के, तो यहाँ पर पाई से पाई कट जाएगा और यहाँ पर 4 से कितना ये कट जाएगा 45 बार, ठीक है 45 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर इसका एंगल कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। अब हम लोग इसको नोट्स करिए, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है नोट्स, इसको ध्यान दीजिए। यहाँ पर नोट्स कर रहा है कि जब रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करें। जब रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। और अभी तक हम लोग क्या किया था, जब डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो हम लोग क्या पढ़ा था, जब डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो पाई/180 से मल्टीप्लाई करें। और अभी हम पढ़ रहे हैं कि जब रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो अब हमें 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ आप लोग देख भी सकते हैं, यहाँ हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ हम कर रहे थे डिग्री को रेडियन में चेंज कर रहे थे, ठीक है, पुराने में। और यहाँ पर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग रेडियन को डिग्री में चेंज करें। जब रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो हाँ हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो हाँ हमें 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अभी हम लोग चलते हैं अगले पेज पर, ठीक है। आप लोगों को इतना प्रैक्टिस करा देंगे बच्चों, आप लोगों को इतना प्रैक्टिस कराएंगे। अब बस आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा कर रखिए कि जितने भी अच्छे नोटिफिकेशन आए उसको आप लोग मिस मत कीजिए, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो गिवन सर्कुलर आर्क की लेंथ पाई सेंटीमीटर है। हमने एक क्या किया, एक सर्कुलर आर्क लिया है जिसकी लेंथ जो है पाई सेंटीमीटर है, पाई सेंटीमीटर है। तब सेंटर पर बनाया गया एंगल डिग्री में और रेडियन में बताना है। तब सेंटर पर बनाया गया एंगल जो है, तो सेंटर पर जब उसका हमने आर्क लेंथ कितना लिया, जब हमने आर्क लेंथ हमने ले लिया, जब हमने उसका गिवन आर्क लेंथ लिया तो उस आर्क लेंथ में हमें क्या बनाना था, उसका लेंथ क्या है, पाई सेंटीमीटर है। तब सेंटर पर बनाया गया एंगल, सेंटर पर जो बनाया गया एंगल है वो डिग्री में और रेडियन में बताओ, उसको रेडियन में बताओ, ठीक है। उसका रेडियस क्या है, पाई/6 रेडियन है, उसका रेडियस कितना है, पाई/6 सेंटीमीटर है, पाई/6 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इसका आंसर निकाल रहे हैं, ठीक है। अब कैसे निकलेगा बच्चों, ध्यान दीजिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर क्या क्वेश्चन में क्या कहा था, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पर जो सर्कुलर आर्क थी, यहाँ पर गिवन सर्कुलर आर्क की जो लेंथ थी पाई सेंटीमीटर थी, ठीक है। यहाँ पर क्या थी, सर्कुलर आर्क की लेंथ पाई सेंटीमीटर थी। तो यहाँ पर हम लोग देखिए, यहाँ पर एक सर्कुलर आर्क है, इसका एंगल क्या है, थीटा है, एंगल क्या है, थीटा एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर हमें यही तो एंगल पूछा है, कि डिग्री में एंगल बताना है और रेडियन में एंगल बताना है, ठीक है। और इसकी रेडियस हमें 6 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। रेडियस कितना दिया है, रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर और यहाँ पर लेंथ जो दिया है वो पाई सेंटीमीटर, जो सर्कुलर आर्क को हमें जो लेंथ दिया उसका पाई सेंटीमीटर। यहाँ पर हमने सर्कुलर आर्क, तो यहाँ पर गिवन क्या क्या दिया है, गिवन दिया है आर, जो हमारे पास लेंथ है, हमने सर्कुलर आर्क की लेंथ को लिया है। तो यहाँ पर सर्कुलर आर्क की लेंथ जो एल है, ये कितना दिया है, पाई सेंटीमीटर, और उसके जो सर्कुलर आर्क की जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर लिया है, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था जो थीटा होता है वो एल अपॉन आर्क होता है, मतलब आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है। जो एंगल का फार्मूला हमने पढ़ा था, जिसको हमने इंपॉर्टेंट भी कहा था, वो एंगल जो थीटा होता है वो एल अपॉन आर होता है। यहाँ से जो एंगल आता है, या वो जो एंगल आता है वो रेडियन में आता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर जो एंगल निकल कर आता है, इस फार्मूले से जो एंगल निकल कर आता है वो रेडियन में निकल कर आता है। इसको याद रखिए, इसको बार बार मैं क्यों रटवा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को इसमें एग्जाम में कोई गलती नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कि यहाँ से जो एंगल आता है वो रेडियन में आता है। यहाँ पर जो थीटा आ जाएगा, क्योंकि आर्क लेंथ हमारे पास कितना लिया था, यहाँ पर आर्क लेंथ हमारे पास
आर्क लेंथ कितना था, आर्क लेंथ हमारे पास कितना था, आर्क लेंथ था हमारे पास 5 सेंटीमीटर। और हमने क्या किया था, हमने रेडियस को 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जब हमने इस फार्मूले में रखेंगे, यहाँ पर जो एंगल आ जाएगा थीटा, आर्क लेंथ एल कितना है 5 सेंटीमीटर है और आर हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो एंगल निकल कर आ जाएगा कितना आ जाएगा, पाई बाई 6 आ जाएगा। यहाँ पर जो एंगल निकल कर आ जाएगा कितना आ जाएगा, पाई बाई 6 है, क्योंकि हमारे पास एल यहाँ पर एल रखेंगे तो एल हमारे पास दिया है, एल कितना है पाई सेंटीमीटर, तो यहाँ हमने पाई रख दिया और डिवाइड करके यहाँ पर रेडियस हमें दिया हुआ था, इस गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है रेडियस, तो यहाँ पर रेडियस हमने 6 रख दिया। और जो एंगल यहाँ पर निकल के आएगा वो कितने में होता है, वो रेडियन में होता है बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, इसके अगले पार्ट पर, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या किया, अभी हम लोगों ने इसका रेडियन पार्ट निकाल लिया, मगर यहाँ पर क्वेश्चन कहा था कि गिवन सर्कुलर आर्क की जो लेंथ थी हमें दे दिया था, तब सेंटर पर बनाया गया एंगल डिग्री में भी बताना था और रेडियन में बताना था। तो हम लोगों ने रेडियन में एंगल निकाल लिया, कितना आया, पाई बाई 6 रेडियन आया। अभी डिग्री में निकालना बाकी है। ठीक है बच्चों, अभी डिग्री में निकालना बाकी है। अब हम लोग चलते हैं अगले पेज पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए अब हम लोगों ने कैसे किया इस क्वेश्चन को। अब आगे इस क्वेश्चन को देखिए कैसे किया है। तो यहाँ पर 1 डिग्री, 1 रेडियन कितना है, 1 रेडियन जो होता है 180 डिग्री अपॉन पाई के होता है, 180 डिग्री अपॉन पाई के होता है बच्चों। यहाँ पर तो हम लोगों ने एंगल कितना, हमारा एंगल आ गया था रेडियन में, जो एंगल आया था हमारे पास पाई बाई 6 रेडियन आया था। तो यहाँ हमने क्या किया, 1 रेडियन को हमने 180 अपॉन पाई, तो पाई बाई 6 रेडियन था और 1 रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री अपॉन पाई के होता है। तो यहाँ पर पाई बाई 6 को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 180 डिग्री अपॉन पाई से। यहाँ से पाई कट गया बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ से पाई कट गया और यहाँ से हमने 6 से इसको कर दिया कितने बार, 30 बार कट गया। तो यहाँ पर एंगल जो हो गया, यहाँ पर थीटा एंगल कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया यहाँ पर एंगल। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एंगल कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एंगल कितना आ गया, 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर एंगल कितना आ गया, 30 डिग्री। तो यहाँ पर इस फार्मूले का जो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, तो एंगल कितना हो जाएगा, एंगल यहाँ पर पाई बाई 6 रेडियन के और 30 डिग्री के आ जाएगा, पाई बाई 6 रेडियन क्या आ जाएगा, 30 डिग्री क्या आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और अच्छा भी क्वेश्चन था। ठीक है, एक लेवल का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए हम लोग आपको इस तरह तैयार कर रहे हैं कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चन छूटे नहीं और एग्जाम में आप अच्छे से अच्छी तैयारी करके आएँ। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब ये अगले एक अलग प्रकार का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है कि मून की अर्थ से डिस्टेंस, मून मतलब मून जो चंद्रमा है, चंद्रमा की पृथ्वी से जो दूरी है वो 36 कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 3,60,000 किलोमीटर है, 3,60,000 किलोमीटर है, 3,60,000 किलोमीटर है। एंड ऑब्जर्वर की आई, जो ऑब्जर्वर जो प्रेक्षक है, जैसे कि मैं चंद्रमा को मैं क्या कर रहा हूँ, धरती से, पृथ्वी से मून को देख रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ, मैं यहाँ पर धरती पर खड़ा एक ऑब्जर्वर हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने ऑब्जर्व किया है, मून को मैंने ऑब्जर्व किया, तो ऑब्जर्वर क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वर जो धरती से मून को देख रहा है, तो वो ऑब्जर्वर की आई पर मून के डायमीटर द्वारा, ऑब्जर्वर की आई पर मून के डायमीटर द्वारा बनाया गया एंगल, मून के डायमीटर के द्वारा बनाया गया एंगल कितना है, मून के डायमीटर के द्वारा बनाया गया एंगल 42 मिनट है, 42 मिनट है। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन खींचा है, इसका मतलब समझ रहे हैं बच्चों, इसका बनाया गया जो एंगल है वो 42 मिनट है। तो मून का डायमीटर क्या है, मून का डायमीटर हमें बताना है, मून का डायमीटर हमें बताना है। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? देखिए बच्चों, अब इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान, ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर फिर क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए। यहाँ पर कहता है कि मून की अर्थ से, मून की क्या कहता है, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि मून की अर्थ से जो डिस्टेंस है, मतलब मून और अर्थ की डिस्टेंस जो है वो 3,60,000 किलोमीटर है, 3,60,000 किलोमीटर है। एंड ऑब्जर्वर की आई, जो पृथ्वी जो धरती पर ऑब्जर्वर है उसकी आई पर मून के डायमीटर द्वारा, मून का चाहे जो डायमीटर, मून का जो व्यास है उसके द्वारा बनाया गया एंगल, जो ऑब्जर्वर की आई पर जो मून के डायमीटर के द्वारा बनाया गया एंगल जो है वो 42 मिनट है। एक लाइन खींचा है, उसको मतलब मिनट कहते हैं। ठीक है, वो 42 मिनट है। ठीक है, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर एंगल ना डिग्री में दिया है ना रेडियन में दिया है, यहाँ पर एंगल मिनट में दिया है। ठीक है, यहाँ पर 42 मिनट है।
इससे इस क्वेश्चन से आप लोगों को सीख मिलेगी, ठीक है। इस क्वेश्चन से आप लोगों को कैसे क्वेश्चन करना है उससे आप लोगों को पकड़ मिलेगी। तो यहाँ पर एंगल कितना दिया है, 42 मिनट दिया है, ठीक है, 42 मिनट दिया है एंगल। अब आगे देखिए, यहाँ पर 42 मिनट दिया है तो हमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो हमें कह रहा है कि मून का डायमीटर क्या है। मून का डायमीटर हमसे पूछ रहा है कि मून का डायमीटर क्या है, क्योंकि मून के डायमीटर के द्वारा ही तो बनाया गया एंगल है, जो कि ऑब्जर्वर की आई पर हमें 42 मिनट का एंगल बना रहा है। तो बनाया गया एंगल जो 42 मिनट है, तो पूछ रहा है कि मून का डायमीटर आखिर कितना है, मून का डायमीटर कितना है। तो हमें मून का डायमीटर निकालना है, ठीक है बच्चों। सभी एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन को क्या किए, अपने कॉपी में नोट्स कीजिए, इसको कॉपी में इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए और इसके सॉल्यूशन को देखिए कैसे मैंने किया है इसको हल। आप लोग भी इसको फिर बाद में बंद करके क्वेश्चन को 1-2 मिनट लगाइए, और नहीं हो रहा है तो 10-10 एक क्वेश्चन को 10-10 मिनट लगाइए, मगर क्वेश्चन होना चाहिए। क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा है आप लोग उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है बच्चों। अभी हम लोग चलते हैं अभी इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। यहाँ पर इसका ऑप्शन भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका ऑप्शन क्या क्या होगा। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कीजिए बच्चों, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन भी आप लोगों को है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो नीट ऐसा वैसा एग्जाम नहीं होता, नीट बहुत ही टफ एग्जाम होता है। यदि मैं मान के चलूँ कि यदि यूपीएससी के बाद दूसरा नंबर मैं नीट को ही मान के चलता हूँ, मैं अपनी नज़रों में नीट को दूसरा नंबर प्राथमिकता देखता हूँ। इंडिया में सेकंड लेवल का एग्जाम देखता हूँ, यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर कितने बच्चे देते हैं, यदि हम लोग 2024 की बात करें, 2024 में नीट में कितने बच्चे बैठे थे, 23-24 लाख बैठे थे, और 50,000 MBBS की सीट है। सरकारी MBBS की सीट कितना है, 50,000, ठीक है। 23-24 लाख बैठे थे, तो यहाँ पर एक एक बच्चे जो हैं, यहाँ पर एक एक सीट पर 48-48, 50-50 बच्चों का कंपटीशन है बच्चों, ठीक है। यदि आप लोग सो रहे हैं, आप लोग नहीं जाग रहे हैं, तो कोई एक दूसरा बच्चा है जो इस समय तैयारी कर रहा होगा, वो आप लोगों से आगे चले जाएगा। आप लोग मेहनत कीजिए। कैसे नहीं होगा क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। क्यों नहीं होगा क्वेश्चन को आप लोग नोट्स कीजिए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए। क्वेश्चन क्यों नहीं होगा, क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन क्यों नहीं होगा, क्वेश्चन होगा, ठीक है बच्चों। अब हम लोग चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट्स कर लीजिए, ठीक है बच्चों। अब हम लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर कैसे मैंने क्वेश्चन को हल किया है, मेरी क्वेश्चन की रणनीति क्या है हल करने की, आप लोग इस पर ध्यान दीजिए और आप लोग इसको इसी तरह हल कीजिए। ये आप क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, उसको दिमाग में रखिए, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और क्वेश्चन की रणनीति क्या है, क्वेश्चन को कैसे हल करना है, आप लोग उसको ध्यान दीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री, हम लोग आगे पढ़ भी चुके हैं कि 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के होता है। कितना होता है, 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के होता है। और 60 मिनट जो होता है, तो इसको हम लोग उल्टा भी लिख सकते हैं। तो 60 मिनट कितना हो जाएगा, 60 मिनट 1 डिग्री को हो जाएगा, और 60 मिनट जो हो जाएगा वो 1 डिग्री का हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि 1 मिनट जो हो जाएगा 1 डिग्री अपॉन 60, 1 डिग्री अपॉन 60 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 डिग्री, इसको 60 को हम लोग नीचे ले जाएंगे, तो यहाँ पर 1 जो मिनट हो जाएगा वो 1/60 डिग्री का हो जाएगा। तो हमें एंगल कितना बनाया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि जो मून के जो डायमीटर था उसके द्वारा ऑब्जर्वर की आई पर बनाया गया एंगल जो था वो 42 मिनट था। तो यहाँ पर जो 42 मिनट है, अब हम लोग इसको 42 मिनट को डिग्री में बदलेंगे, क्योंकि हमें फार्मूले में कोई मिनट में रखने वाला फार्मूला पता नहीं। हम लोग या तो डिग्री में या तो रेडियन में रखकर ही क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 42 मिनट, अब मिनट को हम लोग क्या करेंगे, डिग्री में बदलेंगे। तो 42 मिनट, अब हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट जो होता है 1/60 डिग्री के होता है। तो 42 मिनट कितना हो जाएगा, 42 गुणे, यहाँ पर मिनट को क्या कर देंगे, 1 मिनट को हम लोग 1/60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/60 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। और हम लोग इसको 6 से काट सकते हैं, तो 6 दहम्मा 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 आ जाएगा नीचे, और 6 सत्ते 42 यहाँ पर। तो यहाँ पर डिग्री कितना हो जाएगा, कितना डिग्री हो जाएगा, 7/10 डिग्री। इसको 0.7 डिग्री भी कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 0.7 डिग्री। फिर क्वेश्चन को फिर से देखिए, यहाँ पर क्या कहता है क्वेश्चन, पहले हम लोग 42 मिनट है, तो मिनट में हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग या तो डिग्री में करेंगे या तो रेडियन में क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हम लोग इसको डिग्री में रखकर हल किया है। तो 1 डिग्री जो होता है बच्चों, हम लोग पढ़ चुके हैं, वो कितना होता है, 60 मिनट के होता है। और 60 मिनट जो होता है बच्चों, 60 मिनट को हम लोग क्या कह सकते हैं, 60 मिनट को हम लोग 1 डिग्री कह सकते हैं। और 1 मिनट जो हो जाएगा बच्चों,
1 मिनट जो हो जाएगा वो 1/60 डिग्री के हो जाएगा। तो 42 मिनट किसके बराबर हो जाएगा, 42 गुणे 1/60 मिनट के हो जाएगा, 42 गुणे 1/60 मिनट के। तो यहाँ से 6 से काट देंगे तो 6 × 60 हो जाएगा, 6 सते 42 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 डिग्री अपॉन 10 आ जाएगा, इसको 0.7 डिग्री भी बच्चों हम लोग कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिग्री हो गया, अब डिग्री को अब फिर रेडियन में चेंज करेंगे, क्योंकि हमें फार्मूले में जो हमें एंगल पता होता है थीटा बराबर जो थीटा जो होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है। तो यहाँ पर जो थीटा होता है वो किस में होता है, रेडियन में। बार बार हम लोग आपको याद दिला रहे हैं कि यहाँ पर एंगल जो होता है थीटा वो रेडियन में होता है, डिग्री में, रेडियन डिग्री में नहीं होता है। यहाँ पर जो एंगल निकल कर आता है थीटा वो डिग्री में निकल कर नहीं आता, वो रेडियन में निकल कर आता है। तो अब हम लोग क्या किए, हम लोग अब इस डिग्री को रेडियन में चेंज करना होगा, तभी हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिए बच्चों। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7/10 जिसको 0.7 डिग्री हम लोग कर रहे थे, तो 7/10 डिग्री जो हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिग्री को रेडियन में बदलेंगे। डिग्री को रेडियन में कब कैसे बदलेंगे, π/180 रेडियन से मल्टीप्लाई करके। हम लोग आगे पढ़ भी चुके हैं, π/180 रेडियन से मल्टीप्लाई करेंगे, π/180 रेडियन। तो यहाँ पर 7/10 है, तो 7/10 इंटू π/180 रेडियन कर देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक जो 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के होता है, इसलिए 1 डिग्री जो हो जाएगा पाई रेडियन अपॉन 180 हो जाएगा, पाई रेडियन अपॉन 180। इसीलिए हम लोग इसमें क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए π/180 रेडियन। तो यहाँ पर रेडियन में चेंज हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 पाई इंटू हो जाएगा 7 पाई आ जाएगा, 7 पाई, और यहाँ पर जो हो जाएगा 180 इंटू 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1800 रेडियन हो जाएगा। तो 7 पाई अपॉन 1800 रेडियन हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कर रहा था, क्वेश्चन कर रहा था कि यहाँ पर हमने यह क्या किया, ये मून है। ठीक है, यहाँ पर मून है, यहाँ पर धरती है, तो धरती पर अर्थ पर कोई है, कोई ऑब्जर्वर, उसकी आई है ये। ठीक है, ये ऑब्जर्वर की क्या है, ऑब्जर्वर की ये उसकी आई है। तो यहाँ पर ऑब्जर्वर की आई जो हमारे पास क्या था, मून। तो मून के डायमीटर से उसका क्या था, मून का डायमीटर मान के चलिए, मून का डायमीटर कितना है, डी है, मून का डायमीटर डी है। तो यहाँ पर डी जो है और डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे मून के डायमीटर के द्वारा जो ऑब्जर्वर की आई पर बनाया गया एंगल जो था वो कितना बनाया था, वहाँ पर थीटा। यहाँ पर थीटा जो था उसने क्वेश्चन में कहा था 42 मिनट है। तो हमने क्या किया, मिनट को हमने क्या किया, डिग्री में चेंज कर लिया, मिनट को हमने डिग्री में चेंज किया, फिर इसको मिनट को हमने किस में कर लिया, मिनट को हमने क्या किया, मिनट को हमने रेडियन में भी चेंज कर लिया। ठीक है, हमने क्या किया, मिनट को रेडियन में बच्चों चेंज कर लिया। ठीक है बच्चों, हमने मिनट को क्या किया, रेडियन में चेंज, हमने मिनट को क्या किया बच्चों, रेडियन में चेंज कर लिया। ठीक है बच्चों, हमने मिनट को रेडियन में, डिग्री को रेडियन में चेंज कर लिया। ठीक है, हमने डिग्री को रेडियन में चेंज कर लिया। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर रेडियस हमें दिया हुआ है 3,60,000 किलोमीटर है, 3,60,000 किलोमीटर है। और यहाँ पर एंगल हमारे पास कितना आ गया, एंगल या तो 0.7 डिग्री कर सकते हैं, 42 मिनट कर सकते हैं, 0.7 डिग्री। यहाँ पर थीटा क्या है, 0.7 डिग्री का दो, 42 मिनट का जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, या 7 पाई अपॉन 1800 किलोमीटर कर सकते हो, 1800 रेडियन, किलोमीटर नहीं, 7 पाई अपॉन 1800 रेडियन कर सकते हैं। ठीक है, रेडियन में। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर थीटा जो हो जाएगा 7/7 डिग्री, 7/10 डिग्री कर सकते हैं, 7/10 डिग्री या 0.7 डिग्री भी कर सकते हैं, जो कि वेरी स्मॉल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है, 0.7 डिग्री 1 डिग्री से बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, 1 डिग्री से कम है, यहाँ पर 0.7 डिग्री वेरी स्मॉल है। ठीक है, यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर थीटा को हमने क्या किया, 7 डिग्री अपॉन 10 कर सकते हो, या 7 पाई अपॉन 1800 रेडियन कर सकते हो। यहाँ पर 0.7 डिग्री बहुत स्मॉल है। जब डिग्री बहुत स्मॉल है तब हम लोग क्या करेंगे, जब डिग्री हमारे पास क्या है, डिग्री या रेडियन जो एंगल है बहुत स्मॉल है, तब हम लोग क्या करेंगे, आर्क जो होता है उसको डायमीटर के बराबर कर देंगे। जब आर्क हो जाएगा वो डायमीटर के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर जब एंगल बहुत छोटा है, मतलब ये एंगल कब छोटा होगा, जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर होगी। ठीक है, जब डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर है, क्योंकि आर यहाँ पर हमारे दिया हुआ 3,60,000 किलोमीटर, 3,60,000 किलोमीटर है, 3,60,000 किलोमीटर बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल बहुत छोटा बन रहा है। तो एंगल जब छोटा बन रहा है तो यहाँ पर हम लोग आर्क जो होता है, यहाँ पर आर्क जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम डायमीटर के बराबर कर सकते हैं। और हमने यहाँ पर आर्क डायमीटर जो है वो डी के बराबर है, आर्क डायमीटर जो है वो डी के बराबर है बच्चों। ठीक है, इसको आप लोग नोट्स कीजिए, इसको नोट्स में लिखिए बच्चों। ठीक है, इसको आप लोग नोट्स में लिखिए बच्चों। ठीक है, अब आगे क्या करना है बच्चों, आप ध्यान दीजिए। अब आगे क्वेश्चन को कैसे करना है बच्चों, आप देखिए।
क्वेश्चन को पढ़िए बच्चों। क्वेश्चन को हमने पढ़ेगा, क्वेश्चन को अब करने की रणनीति समझिए। हमने क्या किया, यहाँ पर जब एंगल बहुत छोटा आ गया, एंगल क्या था, एंगल बहुत छोटा आ गया बच्चों, ठीक है, एंगल बहुत छोटा आ गया। अब हम लोग क्या किए, थीटा जो होता है यहाँ पर, ठीक है बच्चों, यहाँ पर एंगल जो होता है थीटा जो होता है एल अपॉन आर होता है। यहाँ पर एल जो होता है आर्क अपॉन रेडियस, या जब आर्क को हमने क्या किया, डायमीटर जो था बच्चों, क्योंकि एंगल बहुत छोटा था तो हमने डायमीटर को आर्क के बराबर कर दिया। तो आर्क की चीज़ जगह हम क्या लिख सकते हैं, डायमीटर अपॉन रेडियस भी लिख सकते हैं, क्योंकि आर्क और डायमीटर लगभग बराबर हो गए, क्योंकि एंगल बहुत छोटा था। यहाँ पर रेडियन में लिखा जो इस क्वेश्चन के की पॉइंट है। यहाँ पर डिग्री जो होगा रेडियन में लिखना है, क्योंकि जो इस क्वेश्चन का की पॉइंट क्या है, क्वेश्चन का जो मूल बिंदु है, यहाँ पर जो डिग्री है, जो यहाँ पर रेडियन है, यहाँ पर जो एंगल है, ठीक है, उसको हमें क्या करना है, उसको रेडियन में रखना है। यहाँ पर एंगल को हमें क्या करना है, रेडियन में बच्चों रखना है, ठीक है, इस एंगल को हमें रेडियन में रखना है, जो इस क्वेश्चन का की पॉइंट है, ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या है, की पॉइंट है। इसको याद रखना है बच्चों, इसको बना लीजिए। क्वेश्चन को बार बार हमें क्या करना है, रिवाइज करना है, बार बार क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन के हमें की पॉइंट्स को समझना है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को हम कैसे आसानी से क्वेश्चन को हम कैसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन का की पॉइंट है कि यहाँ पर जो थीटा होता है वो हम बार बार रिवाइज भी आपको करा रहे हैं कि थीटा क्या होता है, रेडियन में होता है। इसी लेक्चर में हम लोग आपको 5 से 6 बार इसको बता चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर थीटा जो होता है रेडियन में रखना है, डिग्री में एंगल को नहीं रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब हमें क्या क्या दिया है, अब हमें दिया है, ठीक है, अब हमें क्या दिया है, यहाँ पर थीटा हमारे पास आ गया 7 पाई अपॉन 1800 रेडियन, जो कि बहुत ही स्मॉल है, बहुत छोटा है, 7 पाई। यहाँ पर थीटा को रेडियन में रखना है बच्चों, ठीक है, डिग्री में रखोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है, डिग्री में नहीं रखना है। यहाँ पर 7 पाई अपॉन 1800 रेडियन आ जाएगा, रेडियन में रखना है। और आर्क हमें दिया हुआ है, आर जो रेडियस हुआ है, जो कि मून से ऑब्जर्वर की आई तक जो मतलब डायमीटर जो दिया है वो कितना है, 3,60,000 किलोमीटर, 3,60,000 किलोमीटर है। यहाँ पर हमें क्या पूछा, हमें उसका आर्क जो होता है वो डायमीटर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है तो आर्क जो हो जाएगा डायमीटर के बराबर। और हमें क्या पूछा था, हमें क्वेश्चन में पूछा था कि मून का डायमीटर ही बताना था, क्वेश्चन में पूछा था मून का डायमीटर बताना था। यहाँ पर एंगल जो हो जाएगा थीटा कितना हो जाएगा, डी अपॉन आर हो जाएगा, डी कितना है, डी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आर्क अपॉन जो एंगल होता है वो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है। यहाँ पर आर्क लेंथ किसके बराबर हो जाएगा, आर्क लेंथ हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा, आर्क लेंथ हमारे पास बराबर हो जाएगा उसके डायमीटर के, मून के डायमीटर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर डी अपॉन आर हो जाएगा, मून के डायमीटर के बराबर हो जाएगा, मून के डायमीटर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, तो यहाँ पर देखिए एंगल को हमने निकाला था 7 पाई अपॉन 1800, 7 पाई, यहाँ पर रेडियन में हमें एंगल को रेडियन में रखना है, 7 पाई अपॉन 1800 जो हमने रेडियन में निकाल लिया है, तभी हम लोग इस फार्मूले को लगा सकते हैं। क्योंकि हमने क्या किया था, हमने क्वेश्चन को हमने पहले क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन को जो एंगल दिया था वो मिनट में दिया था, हमने क्या किया था, मिनट को हमने डिग्री में चेंज किया था, फिर हमने क्या किया था, डिग्री को फिर हमने रेडियन में चेंज किया, रेडियन में तभी, क्योंकि रेडियन में चेंज करेंगे तभी हम इस फार्मूले को लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको रेडियन में चेंज कर लिया बच्चों। यहाँ पर 7 पाई अपॉन 1800 आ गया, जो कि हमारे पास डी अपॉन 3,60,000 किलोमीटर था। तो 3,60,000 यहाँ से जीरो कट जाएगा, ठीक है बच्चों, यहाँ से जीरो कट जाएगा, और यहाँ पर 18 बचेगा, 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो कट गया बच्चों, ठीक है, 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे। अब यहाँ से 18 से यहाँ से जाएगा, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 3600 बचा, यहाँ से 18 से जाएगा, 18 दूना 36, 2 और डबल जीरो बच जाएंगे। और यहाँ पर डी है, ठीक है, यहाँ पर जो डायमीटर अपॉन रेडियस था, रेडियस हमें दिया होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायमीटर निकालेंगे, जो कि मून का डायमीटर है। यहाँ पर मून का डायमीटर जो हो जाएगा, डी जो हो जाएगा, वो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 200 जो हो जाएगा 7 पाई, तो 200 इंटू 7 आ जाएगा, जो कि हमारे पास 1400 आ जाएगा, 7 दूनी 14 और डबल जीरो रहेगा, 1400 यहाँ पर पाई आ जाएगा। अब हमें पता है कि पाई जो होता है 22/7 है, 22/7 या 3.14 होता है, पाई जो होता है 22/7 या 3.14 होता है, ठीक है। पाई कितना होता है, 22/7 या 3.14 होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले पेज पर, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पाई जो होता है 22/7 या 3.14 होता है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग इस पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन का ये लास्ट है, यहाँ पर डायमीटर जो है, यहाँ पर कितना आ गया था हम लोगों का डायमीटर आ गया था 1400 पाई आ गया था। अब पाई को हमें क्या करना है, 22/7 रखना है, ठीक है, पाई को हमें क्या करना है, 22/7 रखना है बच्चों,
ठीक है बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए बच्चों। यहाँ पर डी हो जाएगा 22/7, ठीक है। यहाँ पर 1400 पाई आ गया था, तो 1400 इंटू पाई की जगह हम क्या करेंगे 22/7 रख देंगे। 22/7 या 3.14, तो यहाँ से 7 से हमारे पास 1400 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। 200 इंटू 22 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 200 इंटू 22, यहाँ पर 4400 किलोमीटर। यहाँ पर 4400 किलोमीटर, यहाँ पर मून का जो डायमीटर है वो 4400 किलोमीटर है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर मून का डायमीटर 4400 किलोमीटर है, ठीक है बच्चों। ये बेहतरीन क्वेश्चन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस लेवल से क्वेश्चन नीट में क्वेश्चन ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। इतनी मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, इस लेवल से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम जो होता है कोई ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं है। मैं यहाँ पर हमें प्रैक्टिस और प्रैक्टिस चाहिए। हमें प्रैक्टिस जितना कर लेंगे तो हम लोग अच्छी तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के हम लोग एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम हो, यदि नीट का ही नहीं कोई भी एग्ज़ाम हो, बिना प्रैक्टिस के पास नहीं कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन ये भी है, ये जीके जीएस का क्वेश्चन में जाता है। ये यूपीएससी सीसेट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यूपीएससी सीसेट जो मान के चलिए कि जो प्रीलिम्स के बाद जो दूसरा पेपर होता है क्वालिफाइंग वाला, वो पेपर होता है यूपीएससी सीसेट, जिसका नंबर नहीं जोड़ा जाता यूपीएससी में, तो वही उसी लेवल का क्वेश्चन है। मतलब जब वॉच में 5 बजते हैं, जब मान चलिए कोई घड़ी है, कोई वाल घड़ी है, तो वाल घड़ी या तो कोई वॉच घड़ी है कलाई वाली घड़ी, तो उसमें हम कर सकते हैं कि जब हमारे पास 5 बजते हैं तो वॉच में मिनट और हावर की नीडल द्वारा बनाया गया एंगल कितना है। तो वॉच में जो वॉच घड़ी में जो मिनट की सुई है और जो हावर वाली घंटे वाली सुई है, उसके द्वारा उन दोनों के बीच बनाया गया एंगल कितना है। मतलब मिनट की सुई और हावर के बीच, जो उनके बीच मिनट की सुई और हावर के बीच में बनाया गया नीडल में बनाया गया एंगल कितना होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। एक बार फिर क्वेश्चन को समझिए कि जब वॉच में 5 बजते हैं, जब वॉच में कोई 5 बज रहे हैं उस समय वॉच में टाइम हो रहे हैं, तो वॉच में मिनट और हावर के बीच बनाया गया एंगल कितना। मिनट और हावर एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रही है, मिनट और हावर एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रही है, तो हमें ये एंगल बताना है, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये एंगल ही बताना है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि घड़ी में हमने क्या किया, एक घड़ी बनाया है, तो एक घड़ी में यहाँ पर 5 बज रहे हैं, ठीक है। घड़ी में 5 बन रहे हैं, तो यहाँ पर घंटे वाली सुई, यहाँ पर घंटे वाली सुई कहाँ पे है, घंटे वाली सुई हमारे पास है 5 पर। घंटे वाली सुई कहाँ पर है, 5 पर, क्योंकि 5 बज रहे हैं, तो घंटे वाली सुई है यहाँ पर, हावर वाली सुई है 5 पर, और यहाँ पर हावर वाली सुई है, और मिनट वाली सुई है जो है यहाँ पर 12 पर है। तो ये एंगल कितना बना रहा है, ठीक है। 12 और 5 जो बज रहे हैं, तो यहाँ पर 12 और ये मिनट वाली सुई 12 पर है, ठीक है। मिनट वाली सुई 12 पर है, और यहाँ पर वॉच वाली सुई जो है, हावर वाली सुई यहाँ पर 5 पर है। तो यहाँ पर इनके द्वारा बनाया गया एंगल, ये थीटा हमें बताना है, ठीक है। ये एंगल हमें थीटा बताना है। ये क्वेश्चन हमें थीटा पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में थीटा पूछ रहा है। आप समझिए बच्चों, इसको कैसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन को कैसे करना है, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, क्वेश्चन के रणनीति क्या है, क्वेश्चन को हल करने की रणनीति क्या है। बिना रणनीति के हम लोग क्वेश्चन नहीं हल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखिए क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो हमें पता है कि 12 हावर में मिनट और हावर के बिटवीन बना एंगल जो होता है, 12 घंटे जो होते हैं, तो 12 घंटे में मिनट और हावर के बिटवीन बना एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री मतलब मान के चलिए कि घड़ी है, तो घड़ी में जो होती है मिनट की सुई और घंटे की सुई जो होता है, बना एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। उन दोनों के बीच बना एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। 12 हावर में मिनट और हावर के बिटवीन बना एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है बच्चों। 360 डिग्री होता है, इसलिए 1 हावर, ठीक है। इसलिए 1 हावर में कितना हो जाएगा, 12 हावर में 360 डिग्री है, इसलिए 1 हावर में कितना हो जाएगा, 360 डिग्री अपॉन 12 हो जाएगा। 360 डिग्री अपॉन 12 हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई की 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 3 36, 12 3 आ जाएगा, 12 से 3 बार कट जाएगा और 0 रहेगा, तो यहाँ पर 30 डिग्री आ जाएगा। इसलिए 5 हावर, इसलिए 5 बज रहे हैं ना, इसलिए 5 हावर में कितना एंगल हो जाएगा, मिनट और हावर के बीच एंगल कितना हो जाएगा। इसलिए 5 हावर में 5 घंटे में मिनट और हावर के बीच बना एंगल कितना हो जाएगा, 1 हावर में कितना है 30 डिग्री, इसलिए 5 हावर में कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, 5 मल्टीप्लाई 30, यहाँ पर कितना आ जाएगा 150 डिग्री, यहाँ पर 150 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। एंगल कितना आ जाएगा 150 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर एंगल कितना आ जाएगा 150 डिग्री आ जाएगा,
ठीक है। एंगल यहाँ पर एंगल कितना आ जाएगा 150 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, इस डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर डिग्री, जैसे कि इस क्वेश्चन में डिग्री में ही पूछा था तो हम लोग डिग्री में चेंज करेंगे, मगर आप डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, तो इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे 150 डिग्री आया था। अब 150 डिग्री को क्या करेंगे हम लोग पाई बाई 180 रेडियन से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाई 180 रेडियन, यहाँ पर 150 डिग्री था। अब यहाँ पर डिग्री को हमें मिनट में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 30 से काट देंगे, 30 पंचे 150 आ जाएगा, 30 छक्का 180 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 पाई, यहाँ पर 5 पाई बाई 6 रेडियन आ जाएगा, 5 पाई बाई 6 रेडियन। यहाँ पर एंगल जो हो जाएगा 5 बजे जो होते हैं, 5 बजे में जो हमारे पास मिनट और घंटे की सुई के बीच जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। मिनट और घंटे जो 5 बजते हैं तो उसमें मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच बना एंगल जो हो जाएगा वो 150 डिग्री हो जाएगा, या 5 पाई बाई 6 रेडियन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। पाई बाई 6 रेडियन, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे के लेक्चर हम लोग अगले दिन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है बच्चों। आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आप लोगों की मतलब प्रेरणा से ही मैंने ये चैनल को किया है, क्योंकि कई बच्चे मुझे फ़ोन कर रहे थे कि सर आप पेड बैचों में पढ़ाते हैं, आप लोग यूट्यूब पर क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं सर। तो ये आप लोगों के लिए ही है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। आप लोगों को ऐसे कंटेंट प्रोवाइड करें जो नीट में आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। इस समय मान के चलिए कि नीट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन कम नहीं है, कंपटीशन सभी एग्जाम में है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा आबादी हो चुकी है और पढ़ाई के सोर्स हो चुके हैं, अब इसलिए कंपटीशन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर कंपटीशन में कोई भी कमी नहीं है, आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग अपने नोट्स को अपने कॉपी और पेन लेकर बैठिए, उसको नोट्स को लिखिए, ठीक है। और आप लोग जैसे कि मेरा क्लास ख़त्म हो जाए इस आधे घंटे 1 घंटे के बाद फिर इस क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए कि ऐसे क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं बने, या गलती कहाँ हुई, या क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन के करने की रणनीति क्या थी। आप लोग इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं, बार बार क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए। एक बार आज कर लिए, अभी आधा घंटे के बाद रिवाइज कीजिए, फिर एक बार कल कर लिए, ठीक है। एक बार कल कर लीजिए सुबह, ठीक है बच्चों। ऐसे बार बार रिवाइज कीजिए, मतलब फिर रविवार को रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। संडे को रिवाइज कर लीजिए, आधा घंटा 5 मिनट 10 मिनट, ठीक है। आप लोग ऐसे क्वेश्चन को रिवाइज करते रहिए, आप लोगों को पूरी फिजिक्स में पकड़ आ जाएगी, ठीक है बच्चों। ये आप लोगों के लिए चैनल है, ये आप लोगों का ही चैनल है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको भी ये वीडियो दिखाइए, क्योंकि ये तैयारी आपके लिए ही है, ठीक है बच्चों। अब अगले दिन हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो को लेकर चलेंगे क्लास में, ठीक है बच्चों। अगले दिन हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लेकर चलेंगे, साइन कॉस टेन ये सब बातें करेंगे हम लोग, क्योंकि ये बेसिक मैथ है। यहाँ पर कोई ज़्यादा इसे नीट में कोई सीधे क्वेश्चन नहीं आते यहाँ से, मगर ये आपको ये क्या करेगा, आपके पूरे फिजिक्स को मजबूत कर देगा, आपके फिजिक्स में कैलकुलेशन के प्रॉब्लम्स को मजबूत कर देंगे। इसी में हम लोग आगे चलेंगे, समाकलन अवकलन को पढ़ेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन को पढ़ेंगे, जिससे आप लोगों के फिजिक्स में क्या हो जाएगी, पकड़ मजबूत हो जाएगी। इंटीग्रेशन और समाकलन अवकलन जो होते हैं यहाँ पर, जैसे कि सरल गति जो होती है, यहाँ पर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन, इसमें आपको पकड़ बनाती है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग वेक्टर को भी ले चलेंगे, वेक्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे, ठीक है बच्चों। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है बच्चों। लाइक कीजिए और मेरे वीडियो पर कमेंट कीजिए, आपको कैसा वीडियो लग रहा है। आप लोग मेरे वीडियो को कमेंट कीजिए, ये चैनल आप लोगों के लिए मैंने बनाया है, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग अगले दिन आपको दूसरा वीडियो प्रोवाइड करेंगे, लेक्चर 2 इसका, ठीक है। बेसिक मैथ एंड कैलकुलस का लेक्चर 2 प्रोवाइड करेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आप लोगों को पूरा विस्तृत पढ़ाया जाएगा, ठीक है बच्चों। आप लोग मेरे क्वेश्चन के मेरे समझ गए होंगे कि मैं किस तरह का क्वेश्चन करा रहा हूँ। ऐसा नीट में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।